कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं प्रैक्टिस सेट 9 के पार्ट नंबर 2 को। आइए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। ये कह रहा है दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या बताओ। देखो ये कह रहा है कि एक संख्या 45 है, ठीक, और एक संख्या इनकी गुणा करते हैं और दूसरी संख्या है लासा गुणा मासा। देखो बच्चों, मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि लासा और मासा की गुणा हमेशा बराबर होगी उन संख्याओं के जिनका लासा और मासा आपने निकाला है, ठीक है। तो अगर हम इसे करें तो ये किस तरीके से होगा ये देख लीजिए। देखो हमारे पास ज्ञात क्या है? हमारे पास ज्ञात है 180 लासा और मासा, इसका गुणा कर लीजिए और जो संख्या ज्ञात है उससे भाग कर लीजिए कोई भी एक को, ठीक है। तो 45 चौक 180, 4 तिया 12। तो दूसरी संख्या जो x है वो क्या है? दरअसल 12, ठीक है। तो आपका उत्तर हो गया 12। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। कह रहा है यदि वर्ग का परिमाप 40 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। देखो आपको पता ही है वर्ग का परिमाप चारों तरफ की भुजाएं, तो 40/4 से भाग कर दीजिए, चारों भुजाएं मतलब, तो 4 था 40, तो इसका एक भुजा कितनी हो गई 10। तो क्षेत्रफल कितना होता है वर्ग का? वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का वर्ग, ठीक है। तो 10 का वर्ग यानी कि 10 गुणा 10 यानी कि 100 वर्ग मीटर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 में क्या कहा गया है? एक फर्श की माप 5 मीटर गुणा 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर हो, ठीक है। आइए देखो 5 गुणा 100, ठीक है, क्योंकि ये संख्या मीटर में दे रखी है, और 4 गुणा 100 ये तो फर्श का आपका क्षेत्रफल हो गया। अब टाइल्स का साइज क्या है? 80 गुणा 50, इससे इसे भाग कर दीजिए, ठीक है। 50 दूनी, ठीक हो, ये 20 बार में चला जाएगा और 20 पंजे, तो आपका बचा 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, ठीक है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया। दूसरी टंकी में पानी की गहराई होगी, ठीक है। आइए कर लेते हैं इसे। देखो आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास जो आयतन है जो दिया गया है पहली टंकी का, वो दे रखा है 20 गुणा 10 गुणा 2। तो जब हम इसे करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 400, ठीक है। तो हमें इतना पानी ही अगले में चाहिए, उसका निकाल लीजिए x गुणा 10 गुणा 5 अगली टंकी का, ठीक है। 10 मीटर है, 5 मीटर है, तीसरा उन्होंने नहीं बताया है। ये किसके बराबर होना चाहिए? इसी के बराबर होना चाहिए पानी, क्योंकि यही डाला है, तो x यही रहेगा और 400/10 पंजे 50, ठीक है। ये कितनी बार में भाग हो जाएगा? 8 बार में, ठीक है। तो आपका उत्तर हो गया 8 मीटर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। एक व्यक्ति ने एक मशीन 7,500 की खरीदी और बाद में उसे 7,500 के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस मशीन को 8,500 में बेचा होता तो उसे और कितना अधिक लाभ होता, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। देखो पहले उस बाद में उसने कितने में बेची? 8,500 में, ठीक है, 8,500 पे।
पहले कितने में बेची थी? पहले बेची थी उसने 7,500 की तो मशीन ही थी, ठीक है, और 750 का उस पर लाभ लिया था, यानी कि वो उस समय 8,250 रुपये की बेची थी, ठीक है। इसका अंतर निकाल लीजिए, इसे घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 250, ठीक है। तो बाद में अगर वो 8,500 रुपये की मशीन बेचेगा तो उसे 2,500 रुपये का 50 रुपये का लाभ होने वाला है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक रेलगाड़ी साय 5:40 मुंबई से चलती है और अगले दिन प्रातः 10:55 नई दिल्ली पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा इस यात्रा में लिया गया कुल समय है, ठीक है। आइए कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो शाम में कितनी चली ये देख लीजिए आप, ठीक है। कितने बजे चली थी? 5:40 पे, तो 12 बजे तक कितनी चली होगी, इसमें से घटा लीजिए, ठीक। देखिए इधर कुछ नहीं है तो इधर से ले लेंगे, तो इधर 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 इधर आ गए, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20 मिनट। अब यहाँ 11 घंटे रह गए, 11 में से 5 गए 6, तो 6 घंटा 20 मिनट तो ये चली ट्रेन, ठीक है। और 12 बजे के बाद कितनी चली? 10 घंटा 55 मिनट, क्योंकि 10 बजे के 55 मिनट पे पहुंची ना, तो 10 घंटा 55 मिनट ये चली। तो 20 और 55 कितने होगा बच्चों? 75। 75 कितने होते हैं? 1 घंटा 15 मिनट, ठीक। तो 15 मिनट तो यहीं रहे, 1 घंटा इधर आ गया, 7 और 10 17। तो आपको समय लगेगा ट्रेन को पहुंचने में 17 घंटे 15 मिनट। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कियों की संख्या 480 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। आइए कर लेते हैं। देखो अनुपात कितना है? 5:3, ठीक। तो इसमें लड़कों का अनुपात कितना है? 480, लड़कियों का पता नहीं है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे हम 5/3 भी लिख सकते हैं और इसे 480/x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x तो उठ के इधर आ गया, ठीक। 480 यहीं रहे, जो भाग में था वो गुणा में चला गया, जो गुणा में था वो भाग में आ गया, ठीक है बच्चों। इसे भाग कर लीजिए, 5 ने 45 और 5 छन 30, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 96 की जब 3 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 288, ठीक। तो आपका उत्तर है 288, 480 अनुपात 288। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये कहना 3 संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 हो तो तीसरी संख्या होगी। देखो 58, 3 संख्याओं का औसत 10 है तो संख्या कितनी होगी? तो आपकी हो गई 3 गुणा 10 यानी कि 30। अब ये तीनों की है, ठीक। 2 की क्या कह रहा है औसत? 2 की औसत कह रहे हैं ये कि 11 है, तो 2 गुणा 11 ये कितने होगा? 22। तो देख लिए तीसरी संख्या, 30 में से 22 घटाएंगे तो बचेंगे 8। तो तीसरी संख्या कौन सी है? 8। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 59, 75 का कितना प्रतिशत 25 है? 75 का कितना प्रतिशत 25 है? तो 25% निकाल लीजिए 75 रुपए का, गुणा 100, ठीक है। 25 दिया 75, आपका उत्तर हो गया 100/3, ठीक है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 60, 1472 में कम से कम क्या जोड़ें प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो वर्ग को कह रहे हैं ये। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो कि इसका वर्ग ही निकालो, इसी संख्या का वर्ग निकालो कि ये किसके करीब आ रहा है इसका वर्ग, ठीक है। ठीक है, अब दशमलव आगा तो लगभग लगभग 38 बार में जा रहा है और बच रहे हैं, यानी कि 38 नहीं है, 38 से ऊपर का कोई इसका वर्गमूल है। तो ठीक है, 39 है वर्ग, 39 का वर्ग देख लीजिए। तो 39 का वर्ग हो गया हमारा 1521। और हमारे पास संख्या कौन सी है? हमारे पास संख्या है 1421,
1472। ठीक, घटा लीजिए। 1472 जब हम घटाएंगे तो इसमें बचेगा 49। ठीक, तो अगर 1472 रुपये में हम 49 रुपये जोड़ दें तो जो संख्या आएगी यानी कि 1521, वो पूर्ण वर्ग होगी 39 का। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपके ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।